हाय फ्रेंड्स, आप सबके लिए उन छात्रों के लिए, ठीक है, साथियों के लिए जो यूजीसी नेट पेपर 1 का तैयारी कर रहे हों, ठीक है, उनके लिए क्लास लेके आया हूँ। और पेपर 1 के अंतर्गत हम लोग आज यूनिट 2 टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड का क्लास लेकर आया हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग इसका पहला क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। पिछले वाले वीडियो में आप लोग पहला क्लास अगर नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, ठीक है। और साथ ही बता दें कि आप लोग को कि आज हम लोग स्टार्ट करेंगे शोध की विशेषताएं से और शोध का तत्व, विशेषता, आकार, प्रकार हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, आइए हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। शोध की विशेषता से तो परीक्षा के परिप्रेक्ष्य में शोध की विशेषता की बात किया जाता है, ठीक है। तो इस विशेषताएं की बात किया जाता है कि शोध किसी अर्थपूर्ण एवं मौलिक समस्या का समाधान खोजने का एक व्यवस्थित वस्तुनिष्ठ शोध उद्देश्य, ठीक है, या तर्कसंगत, क्या है, व्यवस्थित वस्तुनिष्ठ शोध उद्देश्य, तर्कसंगत और इंद्रियानुभविक प्रयास है, ठीक है, जिसमें वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो शोध में आपका वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला है शोध मूलतः किसी प्रकार का उत्तर है, ठीक है, यानी कि जो समस्या है, प्रश्न है, ठीक है, उनका शोध क्या है, उत्तर है, उनका आंसर है, ठीक है। थर्ड कहता है कि शोध किसी समस्या का प्रामाणिक समाधान प्राप्त करता है, ठीक है, यानी कि शोध जो है समस्या आप लोग को बतलाया है, उसका आपका प्रामाणिक समस्या जो है ना, समाधान जो है समस्या का निकालता है। और शोध अर्थ निरूपण करने वाली एक प्रक्रिया है, समझ गए। शोध अर्थ क्या है, निरूपण करने वाली एक प्रक्रिया है, समझ गए। चलिए, तो इसी तरह से हम लोग परीक्षा का परिप्रेक्ष्य में शोध की विशेषता को हम लोग देखने का प्रयास किए। अब आप लोग को स्टार्ट होता है कि शोध को प्रेरित करने वाले प्रमुख तत्व, ठीक है, कि वास्तव में शोध को कौन कौन प्रेरित करते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि आखिर हम शोध ही क्यों करते हैं, ठीक है। शोध क्यों किया जाता है, तो पहला है अज्ञात को जानने की जिज्ञासा, ठीक है। पहला जो तत्व है, अज्ञात को जानने की जिज्ञासा होती है। सेकंड है कि मौजूदा गहन समस्या के कारणों, ठीक है, और प्रभावों को जानने की इच्छा की बात है। थर्ड है भावुकता से परे होकर असली कारणों की खोज करने की इच्छा है, ठीक है। फोर्थ है कि नया खोज करने की इच्छा की बात है, समझ गए, क्या है, नया खोज किया जाना चाहिए, नया खोज किया जाता है, समझ गए। पांचवा है कि पुराने वैज्ञानिक प्रक्रियाओं, ठीक है, पुराने वैज्ञानिक प्रक्रियाओं विधियों को जांचने और बदलने की इच्छा है। कहने का मतलब है कि जो टॉपिक है पहले से जो आप लोग का खोज किया गया है, रिसर्च किया गया है, उसी में और नई वैज्ञानिक पद्धति को लाकर अच्छी तरह से जांच पड़ताल करना, ठीक है, और उसे फिर ऐड करना। तो हम लोग का कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे शोध का महत्व, ठीक है, कि शोध का महत्व क्या है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, शोध की महत्व की बात होती है, ठीक है। तो देखिए कि शोध हमारे ज्ञान का विस्तार करता है। शोध क्या करता है, हमारे ज्ञान के विस्तार करता है और मानव समाज की समस्याओं के हल का रास्ता सुझाता है,
ठीक है, कि मानव समाज में जो भी समस्या है उसे शोध के माध्यम से, ठीक है, किस तरह से हम लोग सुलझा सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं, जांच परिचय कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कि शोध से तार्किक और समीक्षा की दृष्टि मिलती है। ठीक है, शोध के आपका तार्किक और समीक्षा का दृष्टि देखा जाता है ना, ज्ञात होता है। शोध के बिना ज्ञान और विकास में वृद्धि संभव नहीं। ठीक है, अगर देखा जाए, अगर ज्ञान, नए नए ज्ञान की प्राप्ति किया जाए, है ना, और एक सब समाज या एक अर्थव्यवस्थिक ही बात किया जाए, है ना, समाज की बात किया जाए, बाजार की बात किया जाए, और उसका अगर विकास की बात किया जाए, ठीक है, तो बिना शोध का संभव नहीं है। परिस्थितियों में तथ्यों की व्याख्या और पुनर्व्याख्या सिखाता है। समझ गए? अब देखिए शोध या अनुसंधान का उद्देश्य की बात करते हैं। समझ गए? शोध और अनुसंधान, शोध या अनुसंधान की बात किया जाता है तो देखिए किसी समस्या का आकलन करना, है ना। इसका उद्देश्य क्या है? शोध का उद्देश्य क्या है कि किसी समस्या का आकलन करना, समझना, उनके बाद है किसी तथ्य, घटना और स्थिति को वर्णन करना शोध में। ठीक है, और किसी तथ्य, घटना या स्थिति के निर्माण करना। साथ ही फोर्थ कहता है सत्य की खोज करना। समझ गए? उनके बाद छिपे हुए सत्य का पता लगाना। समझ गए कि और भी क्या नए नए तथ्य है इसमें, और नवीन तथ्यों की खोज करना और नवीन ज्ञान की प्राप्ति करना। समझ गए? क्या है? नवीन तथ्यों की खोज करना, साथ ही नवीन ज्ञान की प्राप्ति करना, और किसी विशेष स्थिति का सही वर्णन प्रस्तुत करना। साथ ही किसी घटना के बारे में नई जानकारी प्राप्त करना। और उनके बाद बता दें कि समस्याओं का निदान और समाधान करना। ठीक है, आप साथ ही बता दें कि वैज्ञानिक, ठीक है, वैज्ञानिक कार्यविधि के उपयोग द्वारा प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना। समझ गए? अब 11th में बता दें कि वैज्ञानिक पर आधारित वस्तु पर ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, 12th है आपका कि किन्हीं चरों के बीच कारण संबंध को समझना। ठीक है, और परीक्षण करना। समझना, साथ ही परीक्षण करने की बात है। ठीक है, तो किसी घटना के साथ संबंध की जानकारी प्राप्त करने की बात है। समझ गए? साथ ही बता दें कि व्यवस्थित प्रयत्न द्वारा सिद्धांतों का निर्माण करने की संबंध से है। तो शोध की विशेषताएं की बात किया जाता है कि शोध वस्तुनिष्ठ होता है। शोध, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर देखने का प्रयास कर रहे हैं कि शोध क्रमबद्ध होता है। ठीक है, विशेषता क्या है? एक वस्तुनिष्ठ होते हैं, क्रमबद्ध होते हैं, शोध के प्रकृति का गुण होता है। समझ गए? उनके बाद शोध तार्किक होता है, शोध वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, शोध यथार्थ होता है। ठीक है, उनके बाद शोध आपका निष्पक्ष होता है, और शोध में समय अवधि का गुण होता है। समझ गए? साथ बता दें कि समय अवधि इसमें देखने का प्रयास किया जाता है, समय अवधि का गुण पाया जाता है, और शोध विश्वास योग्य एवं प्रमाणिक होता है। ठीक है, शोध क्या होता है? विश्वास योग्य एवं प्रमाणिक होता है, और शोध में तथ्यों या घटनाओं का परीक्षण तथा वर्णन होता है। ठीक है, शोध में आपका तथ्यों या घटनाओं का परीक्षण या वर्णन किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख पाए। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग शोध के मुख्य प्रकार। ठीक है, यहाँ पर राउंड फिगर में हम लोग देख लेते हैं। अगले क्लास में हम लोग इनका डिटेल चर्चा करेंगे।
तो देखिए, शोध के मुख्य प्रकार की बात किया जाता है कि शोध के प्रकार के तात्पर्य, शोध के क्षेत्र तथा शोधार्थियों का शोध करने का उद्देश्य क्या है। ठीक है, इन आधारों पर शोध का डिवाइड किया गया, उनका प्रकार है। ठीक है, तो शैक्षिक शोध है। शैक्षिक शोध यानी कि विश्वविद्यालय में छात्रों के द्वारा किए जाने वाले शोध। ठीक है, क्या है? विश्वविद्यालय में छात्रों के द्वारा किए जाने वाले शोध। सेकंड कहता है कि प्रशासनिक शोध, विधायिका द्वारा कानून बनाने तथा सरकार द्वारा योजना बनाने के पूर्व किए जाने वाले शोध की बात होती है। थर्ड है कि व्यापारिक शोध, कंपनियों द्वारा व्यापार या बाजार को ध्यान में रखते हुए किए जाने वाले शोध। तो इस तरह से शोध के प्रकार में देखा जाए कि शैक्षिक शोध है, प्रशासनिक शोध है और उसके बाद आपका व्यापारिक शोध है, और इनकी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। बाकी मुख्य रूप से यहाँ पर 3 प्रकार की चर्चा किया गया है। तो इस तरह से है मेरे प्यारे साथियों कि आज की क्लास में हम लोग शोध की विशेषता एक लाइन में देखने का प्रयास किए ताकि आप लोग को याद हो जाए, उद्देश्य, महत्व, ठीक है, और उनके आपका शोध को प्रेरित करने वाले तत्व। और इस तरह से आप लोग का शोध, ठीक है, शोध क्या है, उनकी विशेषता, उनके क्षेत्र, प्रकार, महत्व को हम लोग कंप्लीट करते हैं। शोध क्यों किया जाता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से लगता है कि आप सब शोध समझ गए होंगे, ठीक है। और आप लोग को बता दें कि इसी तरह से आप लोग का विस्तार में क्लास, ठीक है, लगातार एग्ज़ाम को देखते हुए और आप लोग अच्छे खासा तुरंत रिवीजन कर सके और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बेहतर प्रदर्शन कर सके, ठीक है। इनके लिए आप लोग को इस तरह से शॉर्ट नोट्स बनाकर, है ना, आप लोग का समझ ला रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है मेरे साथियों, इसे अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू।